Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। मैं बताने वाला हूँ आपको मैकमोहन फैमिली के बारे में कुछ कमाल की चीजें जो कि आपको आज तक नहीं पता चली होगी, कुछ सीक्रेट्स, कुछ शॉकिंग बातें जो आपने नहीं सुनी होगी। तो भाई बहुत ज्यादा कमाल की वीडियो होने वाली है, कुछ नया आप जानने वाले हो इस वीडियो के अंदर आज। तो वीडियो को देखना पूरे एंड तक, और अगर आपने वीडियो मिस कर दी ना तो फिर भाई बहुत सारी कमाल की चीजें आप मिस कर जाओगे। तो वीडियो को देखना पूरे एंड तक, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो WWE के न्यूज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे अब इस वीडियो को बिना और टाइम वेस्ट करे। तो फिर बैठो गाड़ी में, चलते हैं राइड पे। अब गाइस ये बात आप में से काफी लोग जानते हो कि विंस मैकमोहन नहीं बल्कि विंस मैकमोहन के फादर थे जिन्होंने मैकमोहन फैमिली को रेसलिंग बिजनेस के अंदर डाला था। बट अगर आपको ये बात पता है तो अभी आपको पूरी बात नहीं पता है, बिकॉज एक्चुअली में वो विंस मैकमोहन के फादर नहीं बल्कि विंस मैकमोहन के ग्रैंडफादर थे जिन्होंने मैकमोहन फैमिली को रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक्चुअली में डाला था। अब आपने नाम तो शायद विंस मैकमोहन के फादर का ही सुना होगा इस चीज के पीछे, बट एक्चुअली में रेसलिंग बिजनेस का आइडिया जो था वो था उनके फादर यानी कि विंस मैकमोहन के ग्रैंडफादर का, जिनका नाम था रॉड्रिक जेम्स मैकमोहन, और वो थे जिन्होंने मैकमोहन फैमिली को न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एस्टैब्लिश करा था। और रेसलिंग बिजनेस का जो आइडिया था स्टार्टिंग में वो उन्हीं का था। हालांकि विंस मैकमोहन के जो फादर थे उन्होंने उस चीज को जो है वो एक्सपेंड किया, काफी बड़े लेवल पर किया, तब उनका नाम इसीलिए आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर जब विंस मैकमोहन आ जाते हैं, उनके पास आ जाती है कंपनी, तो फिर तो आपको बताया कि वो एक नए लेवल पर उस कंपनी को ले जा लेते हैं। बट एक्चुअली में मैकमोहन फैमिली को रेसलिंग बिजनेस के अंदर जिसने इन्वॉल्व किया था यानी कि जिसने उनको एस्टैब्लिश किया था रेसलिंग बिजनेस के अंदर, वो विंस मैकमोहन के फादर नहीं बल्कि वो उनके ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था रॉड्रिक जेम्स मैकमोहन। अब गाइस आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि विंस मैकमोहन के एक्चुअल में एक रियल ब्रदर भी थे। अब मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कुछ ही दिन पहले उनकी डेथ हुई है, बट एक्चुअली में उनके बारे में काफी लोग नहीं जानते थे बिकॉज वो रेसलिंग बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। इसीलिए वो रेसलिंग बिजनेस के अंदर आपको कभी देखने को नहीं मिले, उनका नाम आपको कहीं सुनने को नहीं मिला है बिकॉज वो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं थे। वो अपने बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे और वहीं पर उनका इंटरेस्ट था। हालांकि WWE उनको एक बार टीवी पर लाने वाली थी। आप में से काफी लोगों को याद होगा एटीट्यूड एरा वाले टाइम पर एक स्टोरी लाइन हुई थी जब विंस मैकमोहन एक लिमोजिन के अंदर बैठे थे और उसमें आग लग गई थी। हालांकि वो स्टोरी लाइन WWE ने वहीं पर ड्रॉप कर दी थी, बट एक्चुअली में उनका जो प्लान था वो ये था कि स्टोरी लाइन के अंदर जब विंस मैकमोहन के साथ वो हादसा हो जाएगा उसके बाद रॉड्रिक मैकमोहन तो यानी कि जो विंस मैकमोहन के ब्रदर हैं वो आएंगे स्टोरी लाइन के अंदर और वो फिर आगे की चीजें करेंगे। बट एक्चुअली में वो चीज WWE नहीं कर पाई थी। अब वो किस लिए नहीं कर पाई थी, मे भी हो सकता है उनके भाई ने मना कर दिया होगा आगे चलकर, या फिर आई डोंट नो क्या रीजन हुआ होगा, बट वो चीज WWE नहीं कर पाई थी और इसलिए आपको रॉड्रिक मैकमोहन 2 आपको देखने को नहीं मिले थे वहां पर। अब गाइस आपको पता है ये बात कि विंस मैकमोहन काफी ज्यादा अमीर है, काफी ज्यादा पैसा है यार उनके पास अब, बट एक्चुअली में उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा समय भी देखा है जब उनके पास पैसों की काफी ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। इनफैक्ट जब उनके बेटे यानी कि शेन मैकमोहन का बर्थ भी हुआ था उस वक्त भी उनकी जो हालत थी वो इतनी कुछ खास नहीं थी, काफी फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती थी। इनफैक्ट उन्होंने ट्रैवलिंग सेल्समैन की जॉब करी है जिस वक्त शेन मैकमोहन का जन्म हुआ था ताकि फैमिली को थोड़ी सी और हेल्प हो सके। और इनफैक्ट जब स्टेफनी मैकमोहन का जन्म हुआ था तब भी चीजें जो है वो काफी ज्यादा उनके लिए खराब हो गई थी। इनफैक्ट उन्होंने अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया था और जब वो अपने फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व हुए उसके बाद उनके लिए चीजें जो है वो अच्छी होने लगी फाइनेंशियली, और धीरे धीरे आपको पता है कि अब वो कहां पर पहुंच चुके हैं। तो अब आप उनको इस मुकाम पर देखते होंगे, बट एक्चुअली में इस मुकाम पर पहुंचने के पीछे भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगता है जो कि विंस मैकमोहन ने बहुत किया है। अब गाइस स्टेफनी मैकमोहन और शेन मैकमोहन का जो रिश्ता है, जो भाई बहन का एक बॉन्ड है, वो आप स्क्रीन पर देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि कभी कभी लड़ाई करते हैं, कभी कभी साथ में भी आपको दिखते हैं, बट एक्चुअली में जो बिहाइंड द सीन इनका रिश्ता है वो काफी कमाल का रहा है। इनफैक्ट आपको पता है कि शेन मैकमोहन बड़े हैं और स्टेफनी मैकमोहन छोटी हैं, तो जो पूरी परवरिश मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा यहाँ पर, स्टेफनी मैकमोहन की जो परवरिश हुई है वो अधिकतर जो समय हुई है वो हुई है शेन मैकमोहन के साथ, यानी कि शेन मैकमोहन ने ही उनका पूरा ध्यान वगैरह रखा था बिकॉज विंस मैकमोहन काफी ज्यादा बिजी रहते थे अपने बिजनेस के अंदर, तो उनको टाइम वगैरह नहीं होता था, वो फैमिली को अपना टाइम नहीं दे पाते थे। लिंडा मैकमोहन भी अपने काम वगैरह में बिजी रहती थी तो वो भी अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते थे। ऐसे में शेन मैकमोहन ने अपने बड़े भाई होने का फर्ज वहां पर निभाया और स्टेफनी मैकमोहन की परवरिश में सबसे ज्यादा हाथ अगर किसी का रहा है पूरी फैमिली के अंदर तो वो रहा है उन्हीं का। अब दोनों ही बहन भाई की बात चल रही है तो एक और कमाल की चीज है दोनों बहन भाई के बारे में। अब आप लोग जानते होंगे कि यार विंस मैकमोहन पूरी कंपनी चलाते हैं तो जो भी खर्चा वगैरह WWE के अंदर लगता होगा, जो भी पैसे वगैरह लगते होंगे वो विंस मैकमोहन सारे पैसे अपनी जेब से लगाते होंगे। बट एक्चुअली में गाइस जब WWE के अंदर दोनों ही बहन भाई आए थे यानी कि जब दोनों ही को छोटा छोटा रोल मिला था, अब तो दोनों को काफी बड़ा रोल मिल चुका है, बट जब वो
WWE के अंदर दोनों ही बहन भाई आए थे और छोटे छोटे उनको रोल मिले थे, दोनों ही को छोटा मोटा काम मिला था बिजनेस के अंदर, तो दोनों ही अपने शेयर्स बिजनेस के अंदर देते थे। यानी कि जितना भी खर्चा आता था तो उन दोनों बहन भाई का जितना भी खर्चा बनता था वहां पर देना, तो वो दोनों बहन भाई देते थे। अब ऐसा नहीं कि विंस मैकमोहन अगर 10 रुपए लगा रहे हैं तो वो दोनों बहन भाई भी 10-10 ही लगाएंगे, मतलब उनका जितना भी बनता था वो दोनों बहन भाई अपना जेब से जितनी भी उनकी सैलरी वगैरह है, जो भी पैसे उन्होंने मिला करते थे उस काम के लिए, तो उसमें से वो दोनों भी अपना अपना पार्ट वहां पर देते थे। और हाँ, एक सेकंड, रुपए नहीं डॉलर चलते हैं ना वहाँ, तो इसीलिए डॉलर। अब गाइस क्या आपको पता है कि विंस मैकमोहन की एक हॉकी टीम भी हुआ करती थी? एग्जैक्टली गाइस, अगर आपको ये चीज नहीं पता हो तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि विंस मैकमोहन ने एक बार एक हॉकी टीम भी खरीदी थी। 1980s का वो समय है जब विंस मैकमोहन ने एक हॉकी टीम खरीदी थी। उनका एक स्टेडियम वगैरह हुआ करता था, तो उन्होंने सोचा कि यार जब मेरे पास एक स्टेडियम है अपना खुद का, तो क्यों ना मैं एक हॉकी टीम भी खरीद लूं। तो उन्होंने एक केप कॉड बकनर्स करके एक टीम वहां पर खरीदी थी। अब शायद मैं इस नाम को सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, तो तुम लोग समझ जाना, मैं सामने दे दूंगा आपको टीम का नाम। तो इन्होंने इस नाम की एक टीम जो है वो उस वक्त खरीदी थी। हालांकि वो जो पूरा लीग हुआ था हॉकी का, बुरी कदर फ्लॉप हो गया था, और जो इनकी हॉकी की टीम भी थी वो मुश्किल से एक ही साल रही होगी। अब गाइस आप लोग WWE को देखते होंगे किस तरीके से WWE चैरिटीज वगैरह में पैसे वगैरह देती है, तो चैरिटीज वगैरह आप काफी ज्यादा देखते होंगे, बट एक्चुअली में चैरिटीज के पीछे जो नाम है गाइस वो शायद आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा, और वो नाम है विंस मैकमोहन की वाइफ यानी कि लिंडा मैकमोहन का। एक्चुअली में जो चैरिटीज की शुरुआत करी थी वो लिंडा मैकमोहन ने करी थी। आपको बताया कि WWE को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म वगैरह बहुत झेलना पड़ता है, कुछ गालियां वगैरह भी बहुत खानी पड़ती है, मतलब इधर उधर से। आपको पता है कि काम ही कुछ ऐसा है। तो लिंडा मैकमोहन वो थी जिन्होंने ये चैरिटीज वगैरह शुरू करी थी, थोड़ा सा मतलब कंपनी को फायदा हो सके और थोड़ा सा मतलब बाहर जो है वो उनका नाम भी हो सके। तो चैरिटीज वगैरह की जो शुरुआत थी वो लिंडा मैकमोहन ने करी थी। अब जो चैरिटीज वगैरह आप देखते होंगे वो सब स्टेफनी मैकमोहन संभालती है। तो आप कह सकते हो कि पहले लिंडा मैकमोहन थी और अब स्टेफनी मैकमोहन है जो कि ये चैरिटीज वगैरह का सारा कुछ देखती है। और अब आपको पता है कि WWE कितना ज्यादा चैरिटीज वगैरह करती है, जो कि काफी अच्छी चीज है, और ये आई थिंक करनी चाहिए। अगर कोई इस मुकाम पर है तो ये चैरिटीज वगैरह करनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का फायदा हो सके जिनको जरूरत है इन सब चीजों की। अब गाइस एक बार ऐसा हुआ था कि शेन मैकमोहन का ऑलमोस्ट किसी ने पागल बना दिया था, और उस पागल बनने की वजह से वो ऑलमोस्ट $20 मिलियन का उनको नुकसान होने वाला था, बट वो एक्चुअली में बच गए थे। हुआ ये था कि गाइस किसी ने उनको पागल बनाते हुए एक मैगजीन के राइट्स उनको बेचने की वहां पर बातें करी, और ऑलमोस्ट उनको यकीन हो गया था कि भाई ये बंदा मेरे को राइट्स दे देगा इस मैगजीन के, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था, बिकॉज वो बंदा उनके साथ स्कैम कर रहा था $20 मिलियन का, और एंड में जाकर जो है वो बच गए थे, बिकॉज किसी को पता चल गया था उस चीज के बारे में, और वो बाल बाल वहां पर बच गए थे। $20 मिलियन का नुकसान नहीं तो उनको वहां पर हो जाता। अब गाइस आपको ये बात पता है कि शेन मैकमोहन ने WWE को छोड़ दिया था, और अभी कुछ साल पहले ही उनकी रिटर्न हुई है WWE के अंदर। अदरवाइज आपको उनका नामो निशान देखने को नहीं मिलता था WWE के अंदर। तो गाइस इन सब के पीछे जो रीजन था वो ये था कि शेन मैकमोहन ने खुद ने जो है वो WWE से साइड लाइन होने का फैसला लिया था, ताकि उनका और विंस मैकमोहन का रिश्ता जो है वो खराब ना हो। बिकॉज होने क्या लगा था गाइस, अब दोनों ही बाप बेटे कंपनी के अंदर काम करते थे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि यार जब आप बिजनेस में रिलेशनशिप आपकी आ जाती है ना, तो बहुत सारी चीजें आप सोचते हो कि यार मैं इसको ये चीज बोलूं नहीं बोलूं, क्योंकि रिश्ता आ जाता है आपका सामने बिजनेस में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और यही प्रॉब्लम्स होने लगी थी विंस मैकमोहन और शेन मैकमोहन के बीच में। और ताकि विंस मैकमोहन और शेन मैकमोहन का रिश्ता ना खराब हो, जो चीजें है और इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो सही हो सके, और वो भी प्रूफ कर सके अपने आप को और अपने फादर को कि वो भी कुछ कर सकते हैं अकेले, तो इसीलिए उन्होंने वहां पर डिसाइड किया कि उनको WWE से साइड हो जाना चाहिए। अब गाइस अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि विंस मैकमोहन की डेथ या फिर विंस मैकमोहन के बाद WWE कंपनी को कौन संभालेगा, किसके पास आने वाली है WWE कंपनी, तो इसका जवाब एक नहीं आएगा। तो गाइस यही खेल है मैकमोहन फैमिली का, कि सबसे बड़ा सीक्रेट तो यही है कि आज तक किसी को ये बात नहीं पता चली है कि कौन संभालने वाला है कंपनी को। अब आपने देखा होगा कि बाकी जितनी भी बड़ी कंपनी होती है, बिजनेस होते हैं या कुछ भी अगर बड़ा होता है, तो किसी अगर एक इंसान के पास उस चीज की ओनरशिप होती है, तो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई इस बंदे के बाद ये होने वाला है इस कंपनी का ओनर, या फिर ये संभालने वाला है इस कंपनी को। बट एक्चुअली में WWE ने आज तक इस चीज को रिवील नहीं किया है कि किसके पास जाने वाली है WWE कंपनी विंस मैकमोहन के बाद। अब आप में से काफी लोग सोचते होंगे कि भाई कंपनी जो है वो ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमोहन के पास जाने वाली है, बिकॉज इसके बारे में कुछ बातें आई थी कि इन दोनों के पास जो है वो कंपनी चले जाएगी विंस मैकमोहन के पास। बट एक्चुअली में गाइस बातें ये भी आई थी उसके बाद बाहर की, जो शेन मैकमोहन को दोबारा से WWE के अंदर लाया गया, वो विंस मैकमोहन ने उनको इसीलिए लाया गया ताकि वो जो है वो धीरे धीरे कंपनी को संभाल सके और आगे चलकर शेन मैकमोहन WWE कंपनी को संभाल सके। तो ये बातें बाहर आई। अब इस बात कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो भाई विंस मैकमोहन के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमोहन उससे पहले ये चीज बताने वाले हैं या फिर कहीं से भी हिंट देने वाले हैं कि किसके पास कंपनी जाएगी। सब आइडियाज ही लगाते हैं, कुछ ट्रिपल एच को सोचते हैं, कुछ सोचते हैं कि ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमोहन दोनों के पास कंपनी जाएगी, और कुछ सोचते हैं शेन मैकमोहन के पास जाएगी, और कुछ सोचते हैं कि भाई किसी बाहर के बंदे को ये कंपनी जो है वो बेच देंगे। तो एक्चुअली में क्या होने वाला है भाई ये किसी को आइडिया नहीं है। आप मुझे नीचे
मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है किसके पास जाने वाली है विंस मैकमोहन के बाद ये कंपनी। फिलहाल यही सब था इस वीडियो के अंदर और आई होप आपको ये वीडियो में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। अगर ऐसा है तो नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो WWE के एक न्यूज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर हम END। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।